चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, इसको हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। समांतर श्रेणी 2,7,12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे? अगर आपसे कोई भी पद निकलवाए 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 2,7,12। इसी तरीके से ये आगे भी चल रही है। कैसे पहचानेंगे? यह आपकी समांतर श्रेणी है। अगर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर सेम आ गया, एक जैसा आ गया, तो ये समांतर श्रेणी में है। कैसे करेंगे? 7 में से 2 गया 5, ओके। 12 में से 7 गया 5। ये जो निकाला आपने, ये कॉमन डिफरेंस है, डी की वैल्यू है, सर्वांतर है, ओके। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा? 10वां पद। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ए एन क्या है? अंतिम पद, लास्ट टर्म। ए क्या? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। एन है n पद, 10वां पद, 11वां, 12वां, 13वां पद, ओके। डी क्या? कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। n की वैल्यू क्या है? 10वां पद आपको निकालना है, n की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू क्या है? जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में वो ए की वैल्यू है 2। एन की वैल्यू आपने लिख ली है। डी की वैल्यू क्या होगी? 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5। डी की वैल्यू क्या आपकी? 5। यहाँ पर पुट करते हैं, 10वां पद निकालना है तो ए 10 आपको निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? 2। एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या? 5। 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, ये कितना आ जाएगा? 47। तो इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो 47 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। क्या आप इस तरीके से निकालेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई भी पद निकालना है 10वां, 11वां, 12वां, हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिक है ये इसकी। अगर आपको 10वां पद निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ए प्लस 9d, ओके। ए की वैल्यू आपके पास है, डी की है, पुट करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक कम लिखना है बस। अगर आपको 12वां पद निकालना है तो ए 12, ए प्लस 11d, इस तरीके से। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां कोई भी पद निकालना हो, यहाँ पर एक नंबर कम करके लिखना है और आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप करके देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, शानदार तरीके से इसको कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, 3,680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, यहाँ पर आपका मूलधन क्या है जिस पर ब्याज मिलना है? प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल जो है आपका 3,680 है। रेट क्या है? दर क्या है? 4% की। कितने की? 4% की। और आपका टाइम कितना है? 2.5 ईयर, ओके। इतने साल, इतने साल में इतने रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 4% की दर से, ठीक है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू PRT, ओके। आपको साधारण ब्याज निकालना ना, डिवाइड में कितना? 100। SI निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ओके। P की वैल्यू कितनी है? 3680। R की कितनी है? 4%। मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी है? 2.5, डिवाइड में कितना? 100, ओके। इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट हटाते हैं, नीचे
10 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, 100 से 100 पूरी तरीके से यहाँ पर कट जाएगा। आपका जो साधारण ब्याज आया 368 रुपये का आया, कितने का, 368 का। ठीक है, 2.5 साल में इतने रुपए पर 4% की दर से 368 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। चल देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे आ रहे हैं एग्जाम में। क्या कहता है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से फोड़ दें। यहां पर हम दो प्लेस ले लेते हैं, एक प्लेस x है और दूसरा प्लेस क्या है, y। ठीक है, और दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति a और व्यक्ति b। ठीक है, दो आदमी हैं, a को x से y तक जाना है और b को भी x से y तक जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दूरी जो है आपकी डिस्टेंस वो क्या है, फिक्स है। अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स, तो ऐसे केस में क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान है। आपको यहाँ पर स्पीड का अनुपात दे रखा है 18:12। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर ए व्यक्ति तेज चल रहा है तो इसको टाइम कम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। अगर ये हल्के चल रहा है, क्योंकि इसका अनुपात कम है, ये हल्के चल रहा है, तो इसको टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा लगेगा। ये तो आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, टाइम का अनुपात निकालना, समय का अनुपात क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये हो जाएगा 12:18। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यह आपका आंसर आ गया, टाइम का रेशियो निकल कर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत आसान है, देखिए, अगर दो व्यक्ति की चालों का अनुपात दे रखा हो या समय का अनुपात, इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको समय का दे रखा होता 2:3, आपसे स्पीड का पूछता, डिस्टेंस फिक्स होती, दूरी आपकी बराबर होती, तो मैं 3:2 कर देता, बस आंसर आ जाता। अब कैसे, ध्यान से सुनना, ये ऐसा मैंने कैसे कर दिया, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, अगर आपकी दूरी फिक्स है, अगर आपकी दूरी फिक्स है, समान है, एक बराबर है, तो जो स्पीड होती है वो इन्वर्स होती है किसका, समय का, टाइम का। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर आया, ऐसा क्यों। देखिए, 18 और 12 का आप एलसीएम निकालो, तो 18 और 12 का जो एलसीएम होता है, 18 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 36 होता है। जो ये एलसीएम आता है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, व्यक्ति ए को भी 36 किलोमीटर जो है कवर करना है और व्यक्ति बी को भी 36 किलोमीटर कवर करना है, डिस्टेंस फिक्स हो गई। अब देखिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टाइम, ओके, पहले व्यक्ति के लिए डिस्टेंस कितनी है, 36, स्पीड कितनी है, स्पीड आपको दे रखी है 18, 18 दूनी 36, देखिए 2 आ गया। इस तरीके से फिर से करते हैं, व्यक्ति बी के लिए डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर चलना है, स्पीड कितनी है 12। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 तिया 36, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो मैं यही तो कह रहा था आपसे, बस कुछ नहीं करना आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा था, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी दूरी फिक्स है, अगर आपकी दूरी फिक्स है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, दो व्यक्ति, दो कारों, दो ट्रेनों का, बस इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना होता है। अगर आपको टाइम का दे रखा होता है, स्पीड का निकालना, आपकी दूरी फिक्स है, तो इसको इस तरीके से कर दो, आंसर आ जाएगा। बस यही करना था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड्स में कर सकते हैं। एक घनाभ की भुजाएं
1:2:3 के अनुपात में है और उनका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे भुजाएं जो हैं उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। भुजाएं मतलब साइड्स का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? 1:2:3। ओके। घनाभ क्यूबॉइड क्या होता है? आपने माचिस देखी होगी, उसी को क्यूबॉइड बोलते हैं। ये इस तरीके से, ये चप्पल का डिब्बा देखिए, ये एल होता है तो ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, ये भी एल, 4 ही एल होंगे, 4 ही बी होंगी, ओके, और 4 ही एच होंगे ऊंचाई, ठीक। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा होता है वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा है और ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? आयतन आपको, आयतन दे रखा है, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 1296 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ये दे रखा है। अच्छा, आपको भुजाओं का साइड का अनुपात दे रखा है, L इजिकल टू कितना है? 1x, ओके, x मान लो। B इजिकल टू कितना है? 2x है। भाई ये रेशियो में है ना, तो आपको यहाँ पर x मानना पड़ेगा, और h इजिकल टू 3x। अब आयतन जो है ये दे रखा है, तो x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x इजिकल टू, आयतन कितना दे रखा है? 1296। आयतन के सामने आयतन रख दिया, L इंटू बी इंटू एच, 3 दूनी 6, एक्स क्यूब इजिकल टू 1296। इससे काटोगे 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 छंग 36, तो x की क्यूब इजिकल टू 216 क्या होता है? 6 की क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, इस तरीके से। अब आपकी लंबाई क्या हो गई? लंबाई तो हो गई आपकी 6, चौड़ाई क्या हो गई आपकी? देखिए 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। ऊंचाई क्या होगी आपकी? 3 इंटू 6 क्या होता है? 18। ओके, आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें रख दो सारी वैल्यू। तो रखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना, ओके, तो 2 ब्रैकेट L की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 12 इंटू 12 गुणा 18 प्लस H 18 गुणा 6, ओके, 2 ब्रैकेट, यहाँ से आएगा 72 और यहाँ से आएगा 18 दूनी 36, 3, 18 और 3 21 प्लस 18 छंग 108, ओके। इसको जोड़ते हैं, चलिए इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। इसको क्या करते हैं हम? 216 108, ये हो जाएगा 300, 324, 324 और 6 और कितना हो गया? 6 9 3, ओके, गुणा 2। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आपका? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए 2 छक्का 12 का 2, 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 1 3 दूनी 6 और 1 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही जाता? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता, बी बिल्कुल करेक्ट जाता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे। दिए गए गुणनखंड 34 51 उसकी पावर 51 दे रखी है, गुणा 531 उसकी पावर 41 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा आपको यहाँ पर निकालना है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। देखिए आपको क्या दे रखा है? 34
51, इसकी पावर कितना दे रखा है 51, ओके, गुणा आगे क्या है 531, इसकी पावर कितना दे रखा है 41। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ट्रेडिशनल तरीके से कर लो, 34 51 को 51 बार गुणा करो, मतलब कि 34 51 गुणा 34 51 गुणा 34 51। इसी तरीके से इसको खोलो 531 गुणा 531 गुणा 531, 3-4 दिन लग जाएंगे करने में। और एक तरीका इसका क्या है, ट्रिक बहुत आसान है। देखिए जब भी आपको इकाई के अंक को निकालना हो, बहुत आसान है, कुछ भी दे रखा हो, जो आगे वाले डिजिट हैं उनको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब मत रखो। अब बचा क्या 1, उसकी पावर क्या 51 गुणा यहाँ पर 1, उसकी पावर क्या 41। 1 की पावर कितनी भी करो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, गुणा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, 1 ही कन 1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इकाई के अंक पर 1 मिलेगा आपको। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लें, और 3-4 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। देखिए हमेशा याद रखना, अगर 4 है इकाई के अंक पर, ओके, इसकी पावर ओड है, क्या है ओड, तो इकाई के अंक पर 4 ही आने वाला है। कैसे समझा देता हूँ, 4 की पावर 1 है तो 4 आ गया, ओके। 4 की पावर 3 है तो देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, इस तरीके से यहाँ पर आ गया नहीं आ गया, तो इकाई के अंक पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर 4 की पावर इवन है, इवन से मतलब है 2 4 6, इस तरीके से, जैसे 4 की पावर 2 है तो आपको इकाई के अंक पर क्या मिलने वाला है 6। 4 चौक कितना होता है 16, तो देखिए इकाई के अंक पर क्या मिला 6। ऐसे ही 4 की पावर कितना कर लूँ 4 कर लूँ, तो यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या आया 6, यहाँ से भी क्या मिलेगा 6, और 6 छंग कितना होता है 36, तो देखिए इकाई के अंक पर क्या आया 6। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, 4 की पावर ओड हो तो इकाई के अंक पर 4 आएगा, 4 की पावर इवन हो तो इकाई के अंक पर 6 आएगा। इसी तरीके से 9 की पावर अगर ओड है, क्या है ओड, तो इकाई के अंक पर 9 मिलेगा, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अगर 9 की पावर इवन है तो इकाई के अंक पर 1 मिलेगा, हमेशा याद रखना। अब आगे करते हैं, अगर इकाई के अंक पर 0 1 5 6 आएगा, इसकी पावर कुछ भी हो, चाहे तो इवन हो और चाहे ओड हो, इकाई के अंक पर वही डिजिट आएगा। जैसे 0 की पावर आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, 2 3 4, 0 ही मिलने वाला है इकाई के अंक पर। 1 की पावर कुछ भी करो, मैंने 3 कर लिया तो इकाई के अंक पर क्या आएगा 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी करो, 5 की पावर 1 का मतलब है 5, 5 की पावर 2 करोगे तो 5 पंजे 25, इकाई के अंक पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसी तरीके से 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही मिलेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से सुनना, अगर 2 3 7 8 इकाई के अंक पर यह है, इनकी पावर इवन हो या ओड हो, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि ये साइक्लिसिटी जो है बनाते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, इनका एक सर्कल है, सर्कल क्या, ये 4 के बाद खुद को रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है 128 होता है, 2 की पावर 8 क्या होता है 216 होता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, 2 4 8 6, ओके, इकाई के अंक पर 5 6 7 8, ठीक है, 4 ये हुए, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6,
ठीक है, 4 के बाद रिपीट। तो यहाँ पर अगर इकाई के अंक पर 3 हो, 7 हो, 8 हो और आपकी पावर कुछ भी दे रखी हो, ओड या इवन, तो 4 से डिवाइड कर लो, फिर वो नई पावर बन जाती है। जो रिमाइंडर आएगा वो नई पावर बनेगी। बहुत आसान है। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिक समझा दिया, क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर ध्यान से सुनना। 213, इसकी पावर कितना, 6। मैंने क्या कहा था, अगर इकाई के अंक पर आपको 3 मिले, पावर कुछ भी हो, उसको 4 से डिवाइड करो। तो हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, करते हैं, साइक्लिसिटी को जो है बनाता है। तो 4 एकन 4, यहाँ पर कितना आया, 2। यह आपकी नई पावर बन गई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो इकाई के अंक पर क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 213 को 6 बार लिखो, फिर गुणा करो, फिर निकालो, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दे रखा है 67, उसकी पावर कितना, 32। कितना, 32। मैंने क्या कहा था, अगर 7 हो, 2, 3, 7 और 8, उसकी पावर कुछ भी हो, उसको 4 से डिवाइड करो। तो 32 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है 4 से। ठीक है, देखिए 4 अट्ठे 32। तो अब क्या करें, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया, तो क्या हम 0 लिखेंगे, नहीं मेरे दोस्तों। 7 हमेशा याद रखना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 लिखना होता है, क्या, 4 याद रखना। अब मैं लिखूंगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये नई पावर बन गई। ठीक है, आपको आगे से कोई लेना देना नहीं है, अगले अंक को छोड़ दो। 7 7 49, 9 मिलेगा, 7 7 49, 9, 9 9 81। तो इकाई के अंक पर जो आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई के अंक पर 1। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 537 मल्टीप्लाई 1256। ओके, इन 1256। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है, इकाई के अंक पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, 6 की 7 से गुणा करो, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 को लिख लो गुणा, यहाँ पर क्या है 8, इकाई के अंक पर 8 को लिख लो, यहाँ पर क्या 7, बाकी सब छोड़ दो, ये 6। ठीक, अब यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 24 का 4 लो, 7 छंग 42, 42 का 2 लो, 2 चौक 8, इकाई के अंक पर क्या आने वाला, 8 आने वाला। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक है, इकाई के अंक पर जो भी हो उनको उठा लो, गुणा करो, उनसे जो भी मिला इकाई के अंक पर उनको जो है मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से कर ले।